यस राज। यस सर। हेलो, क्या बता रहे थे यशराज? अरे इंटरनेट शुरू किए थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सबसे, तुम लोग से। सब लोग को ज्वाइन करने दीजिए। किस टॉपिक से सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। गुड आफ्टरनून। कैमरा ऑन कर लीजिए सब लोग। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। ठीक है। तायरा कहाँ तक पढ़ाए थे? सर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट तक। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हो गया था? वो सर हुआ पूरा नहीं है सर, उसका ये बताए थे डिपार्टमेंट CS US DOD सर। हाँ हाँ। और सर यूएस इंटरनेट का वेरी बिगनिंग में नाम था ARPANET। यस सर वहीं तक बताया। इंटरनेट में का वेरी बिगनिंग में नाम था ARPANET। और तुम्हारा इंटरनेट का जो शुरुआत हुआ था तो वो US DOD, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था US गवर्नमेंट का, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है। एक प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया था। प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET। क्या था? ARPANET सर। ARPA स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एजेंसी यस। हाँ। आज कुछ MCQ हम सोच रहे हैं करवाएं, इसमें OS में करवाएं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यस यस। हाँ ठीक है, 1 बाय 1 पूछेंगे, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछते हैं। देखो क्वेश्चन सुनो ध्यान से सब लोग। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम in charge of managing the hardware and the utilization of its resources. फिर से सुनो। The part of the computer system in charge of managing the hardware and utilization of its resources is, A ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर B यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर C ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर D सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा जी? हेलो क्वेश्चन सर रिपीट कीजिए सर क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट है जो कि हार्डवेयर और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसको उसका इंचार्ज कौन होता है, उसको मैनेज सर करने OS होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन होता Yes, है? OS Operating- system। गुड। सेकंड क्वेश्चन, द एरिया वेयर ए प्रोग्राम इज लोडेड फॉर एग्जीक्यूशन। कौन सा एरिया होता है जब किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो? मेन मेमोरी सर। हाँ, मेन मेमोरी। Yes, sir. ए ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर B है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर C है टर्टरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर D है एक्सिलरी मेमोरी। तो कौन सा मेमोरी होगा यहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होता है। देखो एक जो सेकेंडरी मेमोरी का एरिया होता है, देख लो एक मिनट, सेकेंडरी मेमोरी का जो एरिया होता है ये सेकेंडरी मेमोरी का एरिया है, इसको बोला जाता है LAS। क्या बोला जाता है? LAS। यस। LAS मतलब लॉजिकल एड्रेस स्पेस।
ठीक है। और जो प्राइमरी मेमोरी का एरिया होता है उसको बोला जाता है पीएस। क्या बोला जाता है? PS. PAS. सेकेंडरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं जी? हेलो, PS. PS. सेकेंडरी नहीं, LAS सर, सेकेंडरी मेमोरी में LAS. लॉजिकल एड्रेस स्पेस बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी के एरिया को क्या बोलते हैं? PAS सर. PS. लॉजिकल एड्रेस स्पेस। जब किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो नंबर वन में लाया जाता है कहाँ पे? लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कहाँ पे लाया जाता है? प्राइमरी मेमोरी सर. फिजिकल Primary. एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से फिजिकल एड्रेस स्पेस पे लाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग. Loading. Loading. तो ठीक बोली तुम कि प्राइमरी मेमोरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन फाइल सेव्ड ऑन द कंप्यूटर डिस्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक ऑफ इज। PCB sir. देखो, द इंफॉर्मेशन फाइल सेव्ड ऑन द कंप्यूटर डिस्क चलो वाइब्रेट हो रहा है, नहीं क्लियर साउंड आ रहा है। सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इज लोकेशन, एक्सेस टाइम, modified time, all of these। बताओ। All of these. All of these sir. All of these. मान लिए कोई फाइल हम लोग सेव करते हैं डिस्क में, तो किस डायरेक्टरी में सेव हुआ, उसका एक्सेस टाइम क्या है, मॉडिफाइड टाइम क्या है। अरे वहां DIR करते थे तो नहीं दिखाता था? Yes sir. Yes sir. डॉट में तो दिखाता था ना। Yes sir. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the operating system that allow a single user to simultaneously perform several tasks, the operating system that allows a single user to simultaneously perform several tasks is multi-programming, B number multitasking, C number time, मल्टीटास्किंग सर. D number Multitasking sir. मल्टीटास्किंग। क्या होगा? Multitasking. मल्टीटास्किंग सर. Multitasking. मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम Execute करा सकते एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हैं सर। एक मिनट, मल्टी प्रोग्रामिंग में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम मेन मेमोरी में क्या करेगा? रिसाइड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। लोड करेगा सर. हाँ, होल्ड करेगा। एग्जीक्यूट जब मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ करवाना है तो उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसर भी चाहिए ना। Yes क्या? sir. यस मान सर. लिया Yes, sir. आपके पास, मान लिया आपके पास सिंगल प्रोसेसर है तो एक बार में कोई एक ही प्रोग्राम क्या होगा? रनिंग स्टेज में होगा। यस सर. ठीक है, Yes sir. उसके लिए होता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ Yes, इसका sir. आंसर क्या होगा? मल्टीटास्किंग। ठीक है, the operating system used in the air traffic control system is multitasking, multi-user, real time, रियल टाइम सर। Real time sir. Real time sir. रियल टाइम, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्विक रिस्पांस टाइम। क्या होता है? Yes. Quick क्विक response time. रिस्पांस टाइम. ठीक है, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है? नहीं पता सर। बताओ जी। Long term. सायरा, Yes sir. Long term scheduling sir. लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग तो कोई है नहीं, FCFS है, प्रायोरिटी बेस्ड है। ठीक Sir, है, राउंड first रॉबिन। come. Sir, priority based. हाँ, प्रायोरिटी बेस्ड होता है रियल टाइम में।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग यूज होता है? प्रायोरिटी बेस्ड। Priority based. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। The operating system that has very little user interface capability and does not support end user utility is called multitasking, real time, single user, multiprocessing. single user sir. सिंगल Single यूजर। user. The operating system that allows several operating system environment to coexist on the same computer is time sharing, virtual operating system, real time operating system, multiprocessing. मल्टी प्रोसेसिंग आई थिंक सर। Sir, repeat the question, sir. The operating system that allow several operating system environment to coexist on the same computer is, सुनो, इसमें होगा वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? Virtual वर्चुअल operating ऑपरेटिंग। मतलब तुम Operating चाहते हो कि एक ही सिस्टम पे लिनक्स भी हो और विंडोज भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। Virtual operating system. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The scheduling policy that has long waiting time for a small process is called SJF, round robin, FCFS, all of these. Sir, SJF. एसजेएफ सर। FCFS एक तुम लोग पढ़े होगे कॉन्वॉय इफेक्ट। क्या पढ़े होगे? नहीं सर, नहीं पढ़े Sir, नहीं पढ़ा है ये। पढ़े सर। नहीं पढ़े हैं सर। देखो होता क्या है, FCFS के कारण ये होता है और इसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, देखना तुम लोग ध्यान से, कॉन्वॉय इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि वेरी बिगनिंग में मान लिए कोई प्रोसेस है P1 और इसका बर्स्ट टाइम है 40। क्या है? कितना है 40। जी? 40. और एक कोई प्रोसेस है P2, उसका बर्स्ट टाइम है क्या? 5. 5। तो जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगा, FCFS शेड्यूलिंग लगाए हुए हैं, तो P2 क्या करते रहेगा? वेट 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 करेगा। करेगा। तब काफी लॉन्ग टाइम तक वेट करेगा P2 किसका? P1 को कंप्लीट होने का। Yes, यस sir. सर। क्या जी? इसी Yes, sir. यस सर। यस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। क्या बोलते हैं? Convoy. कॉन्वॉय। हाँ, ये होता है ड्यू टू FCFS शेड्यूलिंग। किसके वजह से होता है? FCFS की वजह से। CFS. हाँ, FCFS शेड्यूलिंग। एफसीएफएस। हाँ, मान लीजिए FCFS में वेरी बिगनिंग में ही लॉन्ग बीटी का कोई प्रोसेस आ गया, तो शॉर्ट बीटी के प्रोसेस को काफी लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? FCFS। क्या होगा? FCFS. एफसीएफएस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेड्यूलिंग पॉलिसी दैट लीड्स टू अ स्टारवेशन ऑफ लॉन्ग जॉब। देखो तुम लोग को बता देते हैं, FCFS में होता है आपका कॉन्वॉय इफेक्ट। क्या होता है? Convoy effect. कॉन्वॉय इफेक्ट। और तुम्हारा स्टारवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है? Lack of resources. लैक Sir, ऑफ रिसोर्सेज। priority based scheduling sir पढ़ते हैं। Yes, priority based scheduling algorithm में use होता है। हाँ, प्रायोरिटी Yes, sir. बेस्ड होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन किस में होता है? Priority based प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में। स्टारवेशन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं हम लोग? एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक को बोलते हैं एजिंग। क्या बोलते हैं? एजिंग।
एजिंग Aging, sir. with the help of aging technique. एजिंग टेक्निक में देखो स्टारवेशन मतलब होता क्या है समझिए पहले। देखो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में आपका हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस सिस्टम में आते जाएगा, ठीक है। हाई Yes, sir. प्रायोरिटी Yes, sir. हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आते जाएगा और लो प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, रिमूव वेट करते रहेगा। Wait, क्या wait करते करेगा. रहेगा, वेट कर रिमूव वेट कर देंगे। करेगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, स्टारवेशन प्रॉब्लम। तो उसमें एजिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि ग्रेजुअली प्रोसेस के प्रायोरिटी को क्या किया जाता है, रिमूव इंक्रीज किया जाता है। क्या किया जाता है, Increase. हाँ, प्रोसेस के प्रायोरिटी को इंक्रीज किया जाता है, जिससे ये होगा कि कभी ना कभी लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को क्या मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सर चांस मिल Chance जाएगा वो जो मिल जाएगा। प्रोसेस है उसको। हाँ, लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को चांस मिल जाएगा। इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग। Aging, sir. एजिंग टेक्निक, ठीक है। तो एजिंग टेक्निक से सॉर्ट आउट करते हैं। The next question, the number of program that can be loaded in the memory in a multi-programming system is 1, 2, 3, n. N. N, sir. N. and N number of programs are loaded in the case of multi-programming operating system. Multi-programming. multi-program operating system. Yes, sir. चलो next question. The operation that does not include while updating a file is adding, deleting, modifying, creating. सर Repeat क्या बोल रहे question, हैं? The operation that does not include while updating a file is, मतलब फाइल को अपडेट करते हैं तो एडिंग नहीं होता है, कि डिलीटिंग नहीं होता है, कि मॉडिफाइंग नहीं होता है, कि क्रिएटिंग Sir, नहीं होता delete. Deleting, sir. है। नो क्रिएटिंग। Oh yes, sir, creating. हाँ, Create में नहीं होगा। होता। सर कैसे सर? अरे क्रिएट क्या होता है, मान लीजिए फाइल में अपडेट कर रहे हो क्योंकि तो वो create ऑलरेडी क्या होगा? क्रिएट है ना सर, वो उसको edit- फाइल ऑलरेडी तो क्रिएट create है, है। उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। ओके ओके सर. Next question. The file organization in which all the records have the same size. The file organization in which all the records have the same size and field format and a fixed size is sequential, index sequential, relative, all of these. क्या होगा? Sequential. The file sequential. organization in which all the record have the same size and field format and fixed size is called. इस सारे में हो सकता है। Yes, sir. All of these, I think. All of these. Next question. A small area of memory that stores the data. A small area of memory that stores the data while it is being transferred between two devices is called device driver, device controller, buffer या device. क्या होगा? Device driver. डिवाइस बफर होगा। क्या होगा? Yes, sir. Buffering, sir. बफरिंग Buffer. होता है जी, बफरिंग होता है। बफर ठीक बोली। बफर कौन जवाब दी? बफर सर हम आपसे बोलने के बाद चलो। The operation in which the CPU waits for a device to be ready for an IO operation is called buffering, spooling, polling, DMA. repeat, sir. The The operation question-
the operation in which the CPU wait for a device to be ready for an IO operation is buffering, spooling, polling, DMA. 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 DMA में थोड़ी वेट करता है। हाँ 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 ठीक है, DMA डायरेक्ट मेमोरी। DMA. देखो Yes, इनपुट आउटपुट का 3 टेक्निक होते हैं। कितने टेक्निक? 3. 3 technique. एक होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम आईओ। दूसरा होता है इंटरप्ट ड्रिवेन इनपुट आउटपुट, एंड थर्ड होता है आपका क्या? डीएमए। क्या होता है? DMA. DMA. तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या करता है कि जो प्रोसेसर मॉड्यूल होता है वो कंटिन्यूअसली चेक करता है। किसको? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। किसको? Input output model को सर। कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो बिजी है या आइडल है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू का जो होता है वो बर्बाद चला जाता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या करने में? चेक करने में। चेक करने में। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में मेनली कितने मॉड्यूल है जी? समरीन, कितने मॉड्यूल Sir. है? Yes, sir. कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका उसका कितना मॉड्यूल है? हाउ मेनी मॉड्यूल्स इन कंप्यूटर सिस्टम? नहीं पता सर। कौन बता सकती है? ताहिरा, I think सर 2 मॉडल होता है। कौन कौन? I don't know सर, पढ़े नहीं इसके बारे में। नित्यानंद, यस सर। कितने मॉड्यूल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में? याद सर नहीं है सेगमेंटेशन में सर सेगमेंटेशन में सर आप बताए थे कि 5 मॉड्यूल्स होते हैं मेन नहीं प्रोसेस। सुनो ध्यान से। कंप्यूटर सिस्टम को मेनली 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। कितने मॉड्यूल में? 3 मॉड्यूल सर। 3 मॉड्यूल। 3 मॉडल। प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। हाँ, प्रोसेसर मॉड्यूल, दूसरा होता है आईओ मॉड्यूल, एंड तीसरा होता है मेमोरी मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल? मेमोरी। प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, मेमोरी। प्रोसेसर और मेमोरी इनपुट मॉड्यूल। आउटपुट। ये सब में सबसे फास्ट कौन होता है? मेमोरी। प्रोसेसर सर। प्रोसेसर सर, मॉड्यूल। प्रोसेसर। प्रोसेसर सर। प्रोसेसर। प्रोसेसर सर। प्रोसेसर मॉड्यूल सबसे फास्ट होता है। तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में प्रोसेसर मॉड्यूल आईओ मॉड्यूल को क्या करता है? चेक करता है। इंटरप्ट ड्रिवेन इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि प्रोसेसर मॉड्यूल एक बार चेक किया, यदि आईओ मॉड्यूल बिजी है तो फिर छोड़ देगा। कौन? प्रोसेसर मॉड्यूल। और जैसे ही आईओ मॉड्यूल फ्री होगा वो क्या भेजेगा? इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा? इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल। हाँ, इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा। किसके पास? प्रोग्राम इनपुट सर, प्रोग्राम के पास। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। इनपुट प्रोसेसर आउटपुट। मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट से क्या मतलब है? समझते नहीं हो तुम लोग। एक बार क्या बताए इंटरप्ट ड्रिवेन इनपुट आउटपुट में? रुको एक मिनट, अच्छे से समझाने दो। ये है आपका आईओ मॉड्यूल। क्या है? आईओ मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ये है आपका सीपीयू मॉड्यूल। अब आपका सीपीयू मॉड्यूल चेक करेगा कि ये मॉड्यूल आइडल है या बिजी है। सपोज उस टाइम बिजी था। क्या था? बिजी। बिजी कौन था? आईओ मॉड्यूल। कौन था? आईओ मॉड्यूल। आईओ मॉड्यूल। आईओ मॉडल। आईओ मॉड्यूल जैसे ही फ्री होगा तो वो सिग्नल भेजेगा। कैसा सिग्नल? इंटरप्ट सिग्नल। कैसा सिग्नल भेजेगा? इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल। आईओ मॉड्यूल भेजेगा। किसको? प्रोसेसर सीपीयू को। को। प्रोसेसर। सीपीयू को। सीपीयू को। प्रोसेसर को। कि हम बार बार नहीं पूछते रहेंगे तुमसे कि कब कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या। तुम लोग को जब पूछना होता है तो क्या करते हो? बीच में इंटरप्ट करते हो सर कि हैव ए क्वेश्चन सर।
ऐसा बोलते हो ना? यस सर यस यस सर यस यस सर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं एक एक बच्चा के पीछे कि ये तुम क्यों नहीं पूछ रहे हैं जी। दिक्कत होता है, ऐसे हम लोग भी बोलते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, लेकिन जब आपके Yes, पास sir. क्वेश्चन होता है तो आप खुद इंटरप्ट रेज हैंड करते हैं सर। हाँ, रेज हैंड करते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा मॉड्यूल? आईओ मॉड्यूल भेजेगा किसको? सीपीयू CPU को मॉड्यूल। सर। सीपीयू को प्रोसेसर Processor को। यू को सर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा जो इनपुट आउटपुट का टेक्निक होता है उसको बोलते हैं डीएमए। क्या बोलते हैं? डीएमए DM. डीएमए सर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट डीएमए मेमोरी। स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यस जैसे तुम डिस्क टू डिस्क कॉपी होता है, कंप्लीट एक हार्ड डिस्क के डेटा को कॉपी करना है कहीं पे, तो उसमें कौन सा टेक्निक यूज होता है? डीएमए डीएमए, डीएमए। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ये तीनों टेक्निक जो पढ़ा है आप लोग को, इसमें सबसे फास्ट कौन सा होता है? प्रोसेसर प्रोसेसर। प्रोसेसर अरे यार, 3 टेक्निक पढ़ा है ना अभी आपको, ठीक सर है। साउंड कट। प्रोग्राम्ड Sound- इनपुट आउट, एक मिनट, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, एंड तीसरा क्या बताया? डीएमए। ये सर तीनों में प्रोग्राम इनपुट आउटपुट फास्ट होता है सबसे। नहीं, सबसे फास्ट होता है डीएमए। डीएमए सर TMS सर। डीएमए होता है, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सबसे फास्ट होता है, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The program that misbehave only when certain condition hold true is trapdoor, Trojan horse, virus, logic bomb। ये नहीं पढ़े हैं अभी, अच्छा चलो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The part of Unix that contains all modules necessary for the process, memory, files, device and security management is kernel, shell, फाइल, प्रोसेस। क्या होता है जी? नहीं पढ़े हैं सर ये नहीं नहीं कहते, यस सर नहीं पढ़े। ओएस में नहीं पढ़े हो? नो देखो सर अच्छा, कर्नेल। देखो कर्नेल जो होता है इसको हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ Heart of- ऑपरेटिंग हार्ट Part ऑफ of operating ऑपरेटिंग system. ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो मोस्ट ऑफ द टास्क होता है, मोस्ट ऑफ द टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, वो किसके द्वारा Security परफॉर्म management. होता है? कर्नेल के कर्नल द्वारा। किसके द्वारा होता है? कर्नेल के कर्नल द्वारा कर्नल कर्नल की। के द्वारा perform होता है। तो कर्नेल को कहा जाता है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और कर्नेल को कहा जाता है कोर मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मॉड्यूल है सर। मॉड्यूल अच्छा, अभी एक क्वेश्चन लिखने देते हैं, थोड़ा लिख कर दिखाओ तो सब लोग कैमरा ऑन करेगा पहले। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे सब लोग। लिखो, लिख लो, बिना देखे लिखोगे। अभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किए हम लोग, अभी लिखिए। सर क्वेश्चन फंक्शन ऑफ Function of operating Function system. of operating system. सर इसको डिटेल भी करना है।
लिख लिए जी? हेलो? हाँ सर लिख रहे हैं। सर उसको No, sir, डिफाइन भी wait. करना है सर। हाँ डिफाइन भी करना है। सर उसको टाइम लगेगा सर उसमें। टाइम लगेगा तो लो लिखो। सर नेक्स्ट और क्लास भी आएगा ऑन टाइम हो गया है सर। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 4 बजे से सर, 4:10 से। 4:15 नहीं अरे 4:15 अच्छा अच्छा ठीक। बोलो रोल नंबर 1 2 urgent sir 3 1 4। 1 अरे बन गया यार 4 5 Yes, sir. Roll number 5. 6 7 8 9 10 11 यस सर, रोल नंबर 11। 12 13 14 15 यस सर, 15। 16 17 जी सर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 सर हेलो 29 30 30 31 32 33 34 35 यस सर। 35 36 यस 37 सर। 36 36 37 30 बन गया 36 37 38 39। अब कोई नहीं ना है जी? नो सर। तो सर चलो आज लेट हो गया थोड़ा वो ठीक है चलो कोई बात ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो।